आरोप यहाँ भी है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे आते हैं बेचारे लगाते हैं, उनसे भी पैसा वसूला जाता है। क्या ये आपका आरोप सही है? ये आरोप सही है, इस पे मैं मानता हूँ, वसूला जाता है गैंग बना के इसको। परंतु अगर किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है, वो ले रहा है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार को ये पैरामीटर तय करना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पूरा खचाखच पूरा घाट भरा रहता है, और अगर वहाँ लापरवाही होती है और किसी के जान माल का खतरा होता है, तब उसमें जवाबदेही किसकी होगी? उसमें जवाबदेही पत्रकार और एसडीएम और प्रशासनिक लोगों की होगी। सरकार की कैसे होगी? उसमें प्रशासनिक व्यवस्था सही ना रही और प्रशासन नहीं सुनेगा तो मेले का बहिष्कार होगा। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करेंगे? उस मेले का क्या फ़ायदा जिसमें श्रद्धालु सुखी ना हो, पूजा पाठ करने वाले सुखी ना हो? नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं आया हुआ हूं देवरिया के जो प्रधान हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध प्रधानों में इनकी गिनती होती है। राजीव गिरी, इनका जो ग्राम पंचायत है मुख्यमंत्री द्वारा जो है पुरस्कृत किया जा चुका है। बीते दिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, स्नान था, रविवार था, कार्तिक माह का, तो वहाँ पर मैं गया था साफ़ सफाई का जायज़ा लेने के लिए। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है ये आरोप लगाया, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं जो पंडिताई करते हैं, कि यहाँ पर घाट के पास कुछ लोग आते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं देते, तो वो जो है अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो बाबा जी का भी कहीं ना कहीं नाम ले रहे थे, प्रधान जी कर रहे थे। तो आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से कुछ लोग इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे कि इनके कोई बड़े भाई हैं, उनका लड़का जो है अपने लोगों के साथ आता है, पैसा वसूलता है। इस पर ये क्या कहेंगे, ये क्या सफाई देंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरह से बीते दिन आपके ऊपर कुछ गिने चुने लोग आरोप लगाए कि वहाँ पर पैसा वसूला जाता है? आप जांच करवा लीजिए, जांच का विषय है ये। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसे करवाया है, मेरे घर का कोई व्यक्ति है, तो जो आरोप सिद्ध हो उस पर कार्रवाई हो जाए, और क्या कह सकते हैं। अच्छा बाबा जी, मैं ये देखता आया हूँ कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कई ढेर सारे ब्राह्मण हैं, दर्जन भर ब्राह्मण वहाँ पर बैठे रहते हैं। एक ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि क्या कहते हैं, यहाँ पर आते हैं, पैसा लेते हैं, और बाकी उसमें से एक दो जो है आपका भी नाम ले रहे थे। अगर आरोप लगाया है तो उनके साथ ऐसे होता होगा तो आरोप लगा है। पहला विषय। दूसरा, किन्होंने पैसा लिया उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो मेरे घर के भी हों तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही होना चाहिए ना, नियम तो यही कहता है। तो मेरा तो ये है, अगर मेरे घर का भी कोई व्यक्ति ऐसा किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया तो मेरे घर का कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा। दूसरा, जो किया है जांच करके, ये जांच का विषय है, जांच करके उसको कार्रवाई करवा दीजिए। ये लक्की करके किसी का नाम लिया जा रहा था, वो लक्की का एक है दुबे जी करके, वो पंडिताई वहाँ पर करते हैं, तो उन्होंने लकी शब्द का प्रयोग किया था, कोई लकी लड़का है। तो मैं कौन लड़का है, किसने किया और किसने कहा, मुझसे क्या मतलब है? ये जांच का विषय है, आप लोग जांच कराइए, इस मुद्दे को उठाइए जांच में, वो जांच हो, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सीधी बात है। अच्छा, ये जो मेला है, यमद्वितीया का जो मेला लगता है, आरोप यहाँ भी है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे आते हैं बेचारे लगाते हैं, उनसे भी पैसा वसूला जाता है। क्या ये आपका आरोप सही है? ये आरोप सही है, इस पे मैं मानता हूँ, वसूला जाता है गैंग बना के इसको। अच्छा, प्रशासन मेले में सही है? हाँ, ये मेले में नहीं, हर जगह की चीज़ें सही हैं, उसको आप जांच कराइए। ये जांच का विषय है, जांच करवाइए, जो आरोपी हो उसके ऊपर कार्रवाई कराइए। परंतु अगर किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है, वो ले रहा है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो ये सरकार को ये पैरामीटर तय करना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैंने लिखित पत्र भी दिया है और उसमें अवगत कराया है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें सही नहीं हैं।
यश बोल रहे थे, यश गोस्वामी आपके ही परिवार के हैं, वो कह रहे थे इसमें देवानंद का हाथ है, ये देवानंद जो है कहीं ना कहीं वसूली करवाते हैं, क्या देवानंद का इसमें हाथ है? अच्छा, ये एक बात बताइए, मुझे देवानंद कराते हैं कि वो कराते हैं, ये मुझसे क्या मतलब? ये आपके जांच का विषय है, आप जांच कराइए। अगर जो भी कराएगा, जिसके ऊपर जांच में उस दायरे में जो आएगा आरोप, जिसके ऊपर तय होगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। और मैं देवानंद से मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं। मैं क्यों कहूँ देवानंद कराते हैं? और मैंने कभी देखा नहीं देवानंद को, मैंने कभी देखा नहीं कि वो कराते हैं। तो ये तो एक जांच का विषय है, इस पे जांच करवाइए, जिसके ऊपर आरोप तय होगा उसके ऊपर कार्रवाई कराइए। ये जो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि बीते दिन मैं देखा कीचड़ दलदल में, गंदगी में पाँव जो है आधा फंस रहा था, महिलाओं का, बूढ़ी महिलाओं का, छोटे छोटे बच्चों का, नौजवानों का, कोई सफाई नहीं है। इस पर क्या कहेंगे बाबा जी? अच्छा, एक बात बताइए, सफाई कौन कराएगा? ये अधिकारी कराएंगे। अधिकारी कराएंगे, उसका एक बजट आवंटन होगा। अधिकारी भी कराएगा तो उसका एक बजट तो आवंटन। महाकुंभ भी आ गया, अब तो जरूरी है वहाँ। मेरी बात को समझिए, हम लोग सरकार के साथ कार्य करके इतना अनुभव है कि कार्य कैसे हो सकता है, चीज़ें कैसे हो सकती हैं, उस पर हम लोग बेहतर कह सकते हैं और कर सकते हैं। जब मेले का कोई बजट नहीं है तो साफ सफाई का कार्य या अन्य ज़रूरी चीज़ें कैसे होंगी? नहीं होंगी। तो हाँ, ये चीज़ है भी, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है, एसडीएम बारा जी से कहा है, डीएम प्रयागराज से कहा है, मंडलायुक्त प्रयागराज से कहा है, यथासंभव मदद सभी लोग कर रहे हैं। और मेरे पुजारी जी ने भी वहाँ काफ़ी देर तक जेसीबी चलवा के मार्ग बनवाया है। तो जो देखिए, जो चीज़ें हम लोगों से हो रही हैं, सबकी एक कैपेसिटी होती है, तो हमारी जो कैपेसिटी है उतना ही हम करेंगे ना। और कीचड़ वहाँ इतना है कि हम अगर 10 दिन लगातार जेसीबी चलाएं तो नहीं साफ होगी, ये आपको भी पता है। कीचड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो सुजावन देव के अंदर जो रास्ता जा रहा था आरसीसी वाली, वो भी इस वक्त धंसा हुआ है। देखिए, उसमें जल विभाग वालों की नाकामी है और पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, पीडब्ल्यूडी वालों को उस सड़क की मरम्मत, साफ सफाई की व्यवस्था, इसकी जवाबदेही पीडब्ल्यूडी को तय करनी चाहिए। दूसरा, जल विभाग ने वहाँ पे मेन सड़क पे गड्ढा किया, करके पिलर बना दिया, उसके बाद वापस गड्ढा पाटा नहीं। उनके डायरेक्टर से मेरी बात हुई, फिर भी वो कुछ सनके नहीं। तो इसमें ये जो आरोप हैं, ये सारी चीज़ें, ये जिन विभागों पे तय होती है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी ये आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर जो है बिजली का कार्य लापरवाही मतलब बरती जा रही है। बिजली का जो काम था, खंभा लगना था, वो अभी तक नहीं लग पाया है, जबकि मेला कुछ ही दिन बचा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेला बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लापरवाही नहीं कह सकते, सबकी व्यस्तता होती है अपनी अपनी। बिजली विभाग की भी अपनी एक व्यस्तता है। मेरी लगातार बात हो रही है जेई अभय पाठक जी से, उन्होंने वादा किया है कि वो कराएंगे। सबकी एक अपनी व्यस्तता होती है, उस नाते शायद वो ना करवा पाए हों, परंतु प्रयास है हमारा कि हो जाए। और फिर नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी तय होगी। जो लापरवाही करेंगे, उदासीनता करेंगे, उसकी जिम्मेदारी तय होगी। अगर मान लीजिए समय पर काम नहीं हो पाता है, हम द्वितीय मेले तक जो है ये काम नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो क्या होगा? किस तरह का वहाँ का माहौल रहेगा? स्नान करने वाला तो फिर कहीं ना कहीं कतराएगा स्नान करने से ना बाबा जी। तो मेले का हम बहिष्कार कर देंगे, सीधी सी बात है। प्रशासनिक व्यवस्था सही ना रही और प्रशासन नहीं सुनेगा तो मेले का बहिष्कार। मेले का बहिष्कार होगा। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करेंगे? उस मेले का क्या फ़ायदा जिसमें श्रद्धालु सुखी ना हो, पूजा पाठ करने वाले सुखी ना हो, सनातन का बढ़ावा ना मिले? तो उस ऐसे मेले का आयोजन करा के मुझे क्या फ़ायदा मिलना है? मेले में तो काफ़ी भीड़ लगना है, और आप तो जानते ही हैं कितना भीड़ रहती है कि पूरा खचाखच पूरा घाट भरा रहता है। और अगर वहाँ लापरवाही होती है और किसी के जान माल का खतरा होता है, तब उसमें जवाबदेही किसकी होगी? उसमें जवाबदेही पत्रकार और एसडीएम और प्रशासनिक लोगों की होगी। पत्रकार की कैसे होगी? उसमें पत्रकार इस विषय को उठाए भाई। हम तो उठा ही रहे हैं। उठाइए, ऐसे विषय को ना उठाइए। अधिकारियों से वार्तालाप सब लोग करिए, इस पे अधिकारियों को कहिए।
अधिकारियों को कहिए, और स्पेसिफिक मैं एसडीएम साहब को ही नहीं कहूँगा। उनकी क्या गलती है? जब कोई बजट नहीं है तो मैं उन्हें क्यों कहूँ? मैं उन्हें नहीं कह सकता। अभी भाई आप समस्त, मैं सभी अधिकारियों को कहता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग भाई इस पे विचार करें। इसका कोई ऐसा एक पैरामीटर तैयार करें जिस पे कुछ बजट हो मेले के लिए, जिससे मेले का जो छोटा मोटा कार्य है ये तो हो सके। एक बजट आवंटन मेले के लिए होना चाहिए। इसकी मंदिर पर एक चट्टान थी, काफी बड़ी चट्टान थी, काफी बड़ी शिला थी, वो शिला अब 2 भागों में टूट चुकी है। क्या मंदिर पर जो है खतरा मंडरा रहा है देखा जाए तो? क्योंकि जो शिला टूटा है काफी बड़ा चट्टान था। देखिए, मंदिर पे खतरा जब से मैं हूँ, तब मैंने होश संभाला है, तब से मंदिर पे खतरा बना है। परंतु एएसआई में होने के कारण मंदिर पे निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। अभी ये साइज नहीं हटा है। हमने पत्र लिख के एएसआई कमिश्नर वाराणसी को अवगत कराया है। अगर हमें एनओसी मिल जाती है तो हम जल्द ही करवाएंगे। यही है ना, हम तो जल्द ही करवाएंगे, यही कह सकते हैं। आपका जो है अभी उद्घाटन हुआ था एक आपके द्वारा, आपके हाथों से, और आपकी पत्नी भी उसमें शामिल थी। बोट का जो है उद्घाटन किए थे आप लोग पति पत्नी, और वो बोट मैं देख रहा हूँ कि चल नहीं रहा है, सफल नहीं है। बाबा जी, इस पर क्या कहेंगे? यार देखिए, इतना कीचड़ है, प्राकृतिक आपदा के आगे किसी की नहीं चलती। आप समझिए, महाकुंभ का बजट 5,000 करोड़ है, उसके आगे किसी की चल पा रही है? प्राकृतिक आपदा के आगे गंगा मैया 2 बार आ गई, किसी की चल पा रही है? ये तो बात, जहाँ 5,000 करोड़ बजट है और वहाँ लाख रुपए भी बजट नहीं है, फिर भी मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ की तो स्थिति अच्छी है। वहाँ की स्थिति क्या है? मटिया मेट है, पूरी सड़कें टूटी हैं, पूरा प्रयागराज टूट गया है। वहाँ तो एकदम क्लीन रहेगा, एक एक कचरा नहीं रहेगा। महाकुंभ में पूरी तरह से साफ सफाई रहेगी। यहाँ भी क्लीन रहेगा, आप आके देखिएगा, यहाँ भी कचरा नहीं रहेगा। पर जब वहाँ होगा तो वहीं वालों से अनुरोध करके यहाँ भी कराया जाएगा। यही कर सकते हैं ना। क्या महाकुंभ में यहाँ से कोई बोट चलेगी जो है डायरेक्ट संगम तक? हाँ, यहाँ 1-2 क्रूज चलेगी। अच्छा, हाँ, डेली चलेगी कि बस नाम मात्र का चलेगी? डेली चलेगी। हाँ, मेरी बात हो रही स्मार्ट सिटी वालों से, वो डेली चलवाएंगे। मैं कोशिश करूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं यात्रा करके आपको उन सुविधाओं का, क्रूज का हाल दिखाऊंगा, बात करूंगा कि सच में रोज चलेगी या फिर जो है नाम मात्र का आकर के खड़ी रहेगी। बाबा जी ने अपना जो है प्रतिक्रिया दिया। बीते दिन जो वहाँ पर पंडितों ने, यजमानों ने कहीं ना कहीं गोस्वामी का नाम लेते हुए कुछ लोग बाबा जी का भी जिक्र किए थे, इनके बड़े भाई का भी जिक्र किए थे, तो इन्होंने बोला, अपनी प्रतिक्रिया दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो भी हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे दूसरे क्या कहते हैं परिवार से बिलोंग करता हो, जांच होनी चाहिए, जांच के उपरांत उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी बने रहिए राज रावत के साथ, बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। इसी तरह से खबरें देखने के लिए